इस इलाके में जारी रहेगा। मैं 2 और ऐलान करना चाहता हूँ यहाँ इलाके के लोगों के लिए। एक अच्छी खबर देता हूँ कि डेडेक्स की जो रोड जो कि मंगोपीर टाउन को न्यू कराची को मिलाती है, उसका भी इंशाअल्लाह असर नौ तामीर का कल इंशाअल्लाह अखबार में टेंडर आ जाएगा या परसों अखबार में टेंडर आ जाएगा। उसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे ताकि वहां की आवाम का मसला हल कर सकें। और आगे जो पावर हाउस और 2K चौरंगी है, कौन सी है वो 4K चौरंगी है, उसके ऊपर भी हमने फेडरल गवर्नमेंट से रुजू कर रहे हैं। PHDB में 2 नए फ्लाईओवर तामीर किए जाए ताकि पूरा सिग्नल फ्री कॉरिडोर लोगों के लिए बन जाए। जो ऑल द वे आपकी वेस्ट की तरफ लोग जाते हैं वो बआसानी अपने अपने इलाकों में जा सके। तो बताने का मकसद ये है कि हम आप में से हैं, आपके दरमियान हैं और इंशाल्लाह आपके दरमियान रह के आपके मसाइल को हल करके देंगे, इस उम्मीद के साथ कि कराची का आने काला नीला पीला स्कूल का, मैं भी पीले स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, मुझे फख्र है इस बात पे। नहीं एक मिनट, मुझे फख्र है इस बात पे। BVS मेरा स्कूल पीला स्कूल है, पीले पत्थर का, और माशाल्लाह उस पीले पत्थर के स्कूल से अब पीले पत्थर वाली बिल्डिंग KMC में बैठा हुआ हूँ। तो मेरा एतराज़ ये है कि पीला तो फिर भी सही चलता है, काला स्कूल क्या होता है यार। अच्छा मेयर साहब ये बता दें कि आप न्यू कराची में आए, पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 9 यूसियाँ जो है जमात इस्लामी के पास है और टाउन चेयरमैन भी इनके। आपने एक इलाके में काम करा दिए, एक इलाके में आप जा रहे काम कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे इलाके की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो पूरा इलाका इस वक्त मूल्यों डारों का नक्शा पेश कर रहा है। लोगों को कोई बुनियादी सहूलियात यहाँ पर मुयसर नहीं है। टाउन चेयरमैन से जब भी बात होती है वो ये कहते हैं सिंध हुकूमत हमें किसी किस्म का तरक्याती बजट नहीं देती, हम काम कैसे करेंगे। दूसरी तरफ 2200 रोडें नाला है, नाले के ऊपर एक बिल्डर ने पूरा टाउन की मिली वक्त से कब्जा कर लिया है। एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने वहाँ लेटर भेजा था मारने, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब वो पूरी तामीरात कर ली गई है तो वो नाला खाली कराने के लिए भी KMC को ही आगे आना पड़ेगा। टाउन ने तो हाथ झाड़ दिया, वो काम करने को तैयार नहीं है, पैसे नहीं है। हटे जरा, मैं आगे आ गया हूँ, आगे आ गया हूँ मैं, और क्या चाहिए, मैं आ गया हूँ। ये पीछे साइन खड़े, ये जो कंप्लेन आई है नाले के ऊपर टाउन कोई कब्जा कर रहा है बैठ के, ये ज़रा कंप्लेन के ऊपर आप देख लीजिए और कार्रवाई कीजिए। पीछे आमिर खड़ा हुआ है, तफसीलात ले लीजिएगा और मेक श्योर कीजिएगा कि कोई इस तरह की इंक्रोचमेंट टाउन ना करे। बाकी जो आपकी इतनी सारी आपने बातें की थी, मैं तो कई दिन से ये कह रहा हूँ कि टाउन्स ने कोई काम नहीं किया, टाउन्स ने कोई काम नहीं किया। बदकिस्मती के साथ वो सिर्फ बातें करते हैं जिसका नुकसान शहरियों को हो रहा है। तो मैं तो चाहूँगा कि टाउन वाले अपना अपना काम करना शुरू कर दें ताकि लोगों की तकालीफ में हम कमी ला सकें। जी सॉरी कौन, अच्छा एक मिनट, ये कहते हैं फंड नहीं मिले, ये 2 साल से कह रहे थे ना। तो अभी न्यू कराची टाउन के चेयरमैन ने कहा मैं 600 सड़कें बनाना जा रहा हूँ, तो अलखिदमत के पैसों से बना रहे हैं वो। हाँ, ये मुझे समझ नहीं आता दोहरा मयार, फंड नहीं मिले, फंड नहीं मिले, फंड नहीं मिले। तो अब ये 600 सड़कें जो बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं? मैं आपको अगर नंबर दूं ना कि इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स में कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, आपको शर्म आएगी खुदा की कसम। इन्होंने या तो इनको सिंध गवर्नमेंट पैसे दे रही है OGT की मद में, या इनको पैसे मिल रहे हैं क्लिक के जरिए, या इनको पैसे मिले हैं सुई गैस से रोड कटिंग की मद में। बाकी इन्होंने कोई काम नहीं किया। प्रॉपर्टी टैक्स का जो अमाउंट है बहुत कम है, शर्म आती है, इतने निकम्मे ये लोग। तो इनसे पूछे फैसला कर लो पैसे मिले नहीं मिले, और अगर तुम सड़कें बनाने जा रहे हो तो वो किसके पैसे हैं? अलखिदमत के पैसे हैं, वो इसी आवाम के पैसे ना, गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किए हैं। तो मैं तो बता चुका हूँ कि इनके टाउन्स को 27 अरब रुपए OGT में मिले, 5.7 अरब रुपए तकरीबन क्लिक में मिले, और तकरीबन कोई 14 अरब रुपए जो है रोड कटिंग की मद में मुख्तलिफ टाउन्स को मिल चुके हैं। तो मैं तो बता चुका हूँ, अब आप इनको पकड़ लें, इनसे पूछें भाई कुछ करके तो दिखाओ। आ रहा हूँ, यू करते आ रहा हूँ, राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ, ये कर लूँ। अली भाई बैठे हुए, तो टाउन फिर क्यों एंटी इंक्रोचमेंट की टीम बनाई हुई है उन्होंने? टाउन की टीम एंटी इंक्रोचमेंट नहीं है, वो एंटी इंक्रोचमेंट है। वो गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग। वो सिर्फ, आपको पता है, मैं एक वीडियो देख रहा था, चल रही थी सिस्टम, वो गुलशन टाउन के बारे में कोई कंप्लेन कर रहे थे।
अली, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने कल भी मीटिंग की और मैंने अपने एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को कहा है, मैंने कहा कोई आपके ऊपर तासुब का कार्ड खेलता है, तासुब का कार्ड खेलने दो उसको, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सरकार सड़क बनाए और सड़क के ऊपर मैं ठेला लगा दूँ, सड़क बनाए और मैं उस पर होटल बना दूँ, ये नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ ये कि नालों के ऊपर जो तजावुज़ात हैं, हम कार्रवाई करने जाते हैं तो चंद लोग जाके कोर्ट से स्टे ले आते हैं। मैं आज न्यू कराची में आया हूँ, मैं न्यू कराची की आवाम को कहना चाहता हूँ, मैं सिंधी होटल के नाले के मसले को हल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए क्यों? कि कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, एक बार नहीं 2 बार स्टे दिया। मेरी मदद कीजिए इसके ऊपर। मैं चाहूंगा कि फौरी तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई हो। लोग तकलीफ में, वो नाले का सेवरेज का पानी बाहर आता है, सड़क भी तबाह है, लोगों की वुजू खराब होती है, लोगों की पाकी खराब होती है, नापाक हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह के जो हाथ बांध दिए जाते हैं, लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए कोर्ट जाते हैं, स्टे ऑर्डर लेके आ जाते हैं, मैं समझता हूं इससे शहर की तरक्याती काम कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। मैं चाहूंगा कि वो इन चीज़ों से बाहर निकले, मिलकर काम करें। जी सही भाई, हाँ ये रखे, मैं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात बोली, उन्होंने कहा 600 सड़कों में से कोई एक भी सड़क अगर सीवरेज के पानी की वजह से टूटी तो मैं मेयर के खिलाफ कोर्ट में जाऊँ। बोलो मुझे तड़ी ना मारो, चले जाओ। तड़ी डरने वाला नहीं हूँ मैं इनसे, ये वो थंडर स्क्वाड का जमाना नहीं है। हाँ, ये थंडर स्क्वाड का जमाना नहीं है। मेरे बड़े बूढ़े वो कराची यूनिवर्सिटी में जमात इस्लामी का टाइम देख चुके हैं, जो बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने शहर का, पूरे शहर को कमर्शलाइज करके, फिर कहते हैं हम नेक हैं, फरिश्ते हैं। ये न्यू कराची में सारी बिल्डिंगें जो बना दी हैं, ये शारे शेरशाह सूरी पे मकानों की जगह बिल्डिंग्स बन गई, इसका रास्ता किसने दिया था? 34 सड़कें किसने कमर्शलाइज की थी? सोहेल भाई मुझे गुस्सा ना दिलाएं, बहुत मुनाफिक हैं ये लोग। फर्क यह वुजू करके मुनाफिकत करते हैं। साजिद भाई नाराज हो जाएंगे। आ रहा हूँ तुम मुझे भा बाबा माचा तो मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया तो आप काम करने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने टाउन है मीर बुरेरो, जो मोलड़ो मीर बहार टाउन, आपको नाम ही नहीं पता यार। वो तबाह हाल है, सड़कें सड़कें टूट का शिकार है, स्कूल वहाँ पर तबाह हाल है। इसके अलावा जो आपका लियारी टाउन है वो इस वक्त तबाह हाल है। चिनेसर टाउन की बात की जाए, वहाँ पर भी सड़कों की यही सूरत हाल है। तो आवाम तो वहाँ की जो आपके वोटर्स हैं वो तो मायूस है कि मेयर साहब जो है अपोजिशन के इलाकों में काम कर रहे हैं, अपने इलाकों में काम नहीं कर रहे। मैं इसका भी आपको इंक्रोचमेंट की आपने बात की है, आपका डिस्ट्रिक्ट साउथ का जो दफ्तर है वो भी नाले के ऊपर बना हुआ, तो सबसे पहले अगर उसे गिराया जाए तो एक जो है वो। अच्छा साजिद भाई देखो मेरी बात सुनो, ये चीज़ें करना छोड़ दो, शरारतें। अच्छा ये मिनट रुको, ये शरारतें करना छोड़ दो, ये छोड़ दो। वो दफ्तर जिसके ज़माने में बना कुछ चले जाए तुड़वा दे, मेरा दफ्तर थोड़ी है यार। वो जो टीएमसी सदर का, डीएमसी साउथ का दफ्तर के लिए बार बार कहते हैं, शाहिद भाई भी मुझे बताते हैं, कर लो कार्रवाई यार। लेकिन उस जगह से अगर नाले का फ्लो इम्पीड हो रहा है तो आप मुझे बताओ, प्रायोरिटाइज करो ना यार। ये क्या बात होती है कि अगर वो गलत हुआ तो ये भी गलत होगा? ये नहीं हो सकता यार। वो 7000 रोड की वजह से रोज तनकीद आपके चैनल के ऊपर नहीं हो रही, आपके चैनल के ऊपर मुझ पर तनकीद होती है। और जब मैं काम करने की कोशिश करता हूं तो कोई कोर्ट से स्टे ले आता है। तो आप मुझे ये तो हक दो ना, मैं मुनाफिकत को एक्सपोज तो करूं ना यार, और मैं करके दूंगा। बाकी देखो यार, आपने चनेसर टाउन की बात की ना, कल भी केएमसी की टीम वहाँ पे जमहूरिया कॉलोनी है, वहाँ पे काम कर रही थी, महमूदाबाद में काम कर रही है। मैं आपको बताता हूँ लियारी में किस किस इलाके में मैं काम कर रहा हूँ, मोलड़ो मीरभर में किस तरीके से काम कर रहा हूँ। ये कतई तौर पर ये जो तासुब का कार्ड है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के नज़दीक 25 के 25 टाउन में जो लोग बसते हैं वो हमारे हैं, वो कराची वाले हैं, और वो खिदमत डिज़र्व करते हैं। कहीं ज़्यादा काम हो रहा है, कहीं कम काम हो रहा है, ये आप कह सकते हो। लेकिन केएमसी की, पीपल्स पार्टी की सोच ये नहीं है कि यहाँ करें यहाँ ना करें, हर जगह काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट भी लेके आ रहे हैं, जो छोटे गलियों के इशूज़ है वो भी कर पा रहे हैं। अपने यूसीज को पैसे दिए हैं ताकि गली मोहल्लों को ठीक कर सके। तो मैं साजिद में बड़े एहतराम के साथ
ये जो इस तरह के सवाल से फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं ठोक, मेरी बात सुने ना, मैं ठोक बजा के काम करूंगा, बाकी जो खबरें चलनी है ना वो चलते रहे यार। ठीक है, आपने पीपल्स पार्टी नहीं, आपने एंटी इंक्रोचमेंट कहा था। आ रहा हूँ। अच्छा यार आप बताओ। हाँ अच्छा, नाता खान फ्लाईओवर 50 साल हो गए, उसका हाल आपको पता है, उसके मुतबादिल पे काम किया जा रहा है इस वक्त। देखो अभी जब तक इंजीनियर की रिपोर्ट नहीं आएगी, वहाँ पे ज़मीन कुछ हासिल करनी है, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे तब तक मैं उसका टाइम फ्रेम नहीं दे सकता, लेकिन वो काम करना नागुज़ीर है। बाकी जो ट्रैफिक पुलिस वाली आपने बात की ई चालान की, देखिए हमें फ़ैसला करना है कि क्या सड़क के ऊपर कवानीन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं सड़क पर गुजरता हूँ तो मुझे लोग रॉन्ग साइड भी आते हुए नज़र आते हैं, मुझे गाड़ी पार्क करते हुए नज़र आते हैं, सिग्नल को तोड़ते हुए भी नज़र आते हैं, और रैश ड्राइविंग के ऐसे लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से लोगों की जान भी चले जाती है, जिसका अगेन तनकीद आप ट्रैफिक पुलिस के ऊपर करते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस ये नहीं कर रही कि मैं मखसूस कम्युनिटी के साथ ये काम करने की कोशिश करूँगा या मैं फ़लाँ सियासी जमात के साथ ये करूँगा। वो तो ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ कानून शिकनी होगी उस कानून शिकनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई जब ट्रैफिक पुलिस करती थी तो कुछ लोग तनकीद करते थे कि ये ट्रैफिक पुलिस का बंदा पैसे हथियाने के लिए, रिश्वत लेने के लिए उसने ये जुर्माना कर रहा है। तो ई चालान से फ़ायदा ये होगा कि मैं और आप ये चालान नहीं कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक चालान होगा, तो इससे जो ह्यूमन एंगल है वो ख़त्म हो जाएगा, ये ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो एक पहल की है ट्रैफिक पुलिस ने चीज़ों को ठीक करने के लिए। देखिए मैं कहता हूँ इसका बड़ा आसान हल है, कानून शिकनी छोड़ दें, चालान नहीं होगा। मुझे ये समझ नहीं आता हम मीडिया वाले इसको क्यों हाईलाइट करते हैं चालान हैवी है। कोई ज़बरदस्ती चालान तो नहीं हो रहा ना। चालान तब होगा जब आप सिग्नल को तोड़ेंगे, जब 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 कोई शख्स लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाएगा, जब कोई शख्स रेकलेस ड्राइविंग करते हुए आपके प्यारे को, मेरे प्यारे को नुकसान पहुंचाएगा, इसके ऊपर है ना। तो अगर हम कानून शिकनी नहीं करेंगे, तमाम चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ करेंगे, जैसा हम दुबई जाके करते हैं, कराची से बाहर निकलते हैं हम सीधे हो जाते हैं। तो मेरा टारगेट ये, मैं शहरियों को मैसेज ये देना चाहूँगा कि कोई ज़बरदस्ती फ़ाइन नहीं होगा, कानून शिकनी करोगे, अगर मैं भी करूँ, मैं कहता हूँ मेरे खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी गाड़ी है, आप देखिए जाके, मेरी गाड़ी के ऊपर आपको कोई नीली बत्ती लगी हुई नहीं है, लेकिन कराची शहर में बहुत सारे लोगों की गाड़ियों पे नीली बत्तियां होती हैं ना। लोग अपनी गाड़ियों पे, मेरी गाड़ी पे झंडा नहीं है, डंडा नहीं है, लेकिन लोग अपनी अपनी गाड़ियों पे झंडा लगा के घूमते हैं। ये कानून इजाज़त देता है इस बात की? लोग अपनी गाड़ी पे काले शीशे कर देते हैं, कानून इस बात की इजाज़त देता है? तो मैं ये समझता हूँ कि इन मामलात को, कानून शिकनी को एड्रेस करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ये चीज़ कर रही है। अगर ट्रैफिक पुलिस ज़्यादती करे किसी के साथ, किसी शहरी को ज़बरदस्ती उसने कानून शिकनी नहीं की और उसके ऊपर जुर्माना करती है, मुझे कंप्लेन कीजिएगा, मैं शहरियों के साथ खड़ा हूँगा। ट्रैफिक पुलिस गलत है, मैं शहरियों के साथ हूँ, लेकिन हमें इस मसले को हल करना है कि ये नहीं हो सकता कि आप शारे फैसल से भी गुजरें तो आपको रॉन्ग साइड बाइक वाले जाते हुए नज़र आते हैं, रिक्शा वाले जाते हुए नज़र आते हैं। ये गलत है। अगर हमें इसको ठीक करना है तो हमें थोड़े से सख्त फैसले करने होंगे। कोई फाइन नहीं लगेगा अगर हम कानून नहीं तोड़ेंगे। आ रहा हूँ। एक जरदारी सब पे भारी, आगे बढ़िए। हो गया, इनका रह गया था। ये अच्छा है ना। अब ये जो ट्रैफिक के महंगे चालान आ रहे हैं ना, वो डंपर वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। शोर इतना हो रहा है, इस पर आप मुझसे अलग से बात करें ना, कोई इशू नहीं है। भाई ये बताएं, आप अपनी हर प्रेस ब्रीफिंग के अंदर अदालती चारों जी होगा
जी जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। आप अपनी हर ब्रीफिंग के अंदर अदालती चाराजोई का जिक्र करते हैं। अगर अदालती चाराजोइयाँ इंतजामी मामलात पर असरअंदाज होती रही तो ये शहर तरक्की कैसे करेगा, ये बता दें। मैं सवाल का जवाब है, जब कोई चीज़ ख़राब होती है आप किसी जज साहब से पूछते हैं। हाँ, अगर पार्क उजड़ा हुआ है तो आप जज साहब से पूछेंगे। हाँ, किससे पूछेंगे आप? तो अगर मुझसे पूछेंगे मैं जवाब दूं तो मुझे काम तो करने दो। आई एम बाउंड बाय सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट एंड द रेजोल्यूशंस पास बाय माय काउंसिल। मैं उस काउंसिल के तहत काम करूंगा और काम करके दूंगा, लेकिन ये नहीं हो सकता मैं काम करूं और काम के ऊपर कोई स्टे ऑर्डर आ जाए, कोई और चीज़ आ जाए।